हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9 की विज्ञान विषय का अध्याय पहला, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय। पहले अध्याय के साथ हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की परिभाषा कुछ इस तरह से है, देखो कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ। यानी कि कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसको क्या कह सकते हैं? हम पदार्थ कह सकते हैं। जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। फिर है हमारा दूसरा टॉपिक पदार्थों का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब उनका आकार कैसा होता है। तो देखो पहला इसका पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या बना होता है? पदार्थ बना होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे का हमारा टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यानी कि जो पदार्थ हैं उनके कणों के कुछ गुण हैं, वो गुण यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका पहला गुण है अपने पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि कणों के बीच मध्य के अंदर अपने थोड़ी सी जगह होती है। फिर दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट है अपना क्या कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इन दोनों के बीच, कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और अब है इनके मध्य अंतर। और अंतर कुछ इस तरह से है, एक सारणी मैंने बनाई है, आप देख सकते हो, जिसमें पहला गुण है, फिर ठोस, द्रव और गैस। अब गुण देखो, गुण क्या है कि एक तो आकार, ठोस जो वस्तु है उसका आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार अनिश्चित होता है। फिर है देखो आयतन, किसी भी वस्तु का आयतन ठोस में निश्चित होता है, द्रव में भी निश्चित होता है और गैस में क्या होता है? अनिश्चित होता है। फिर है तीसरा संपीड्यता। संपीड्यता ठोस के अंदर ठोस दृढ़ तथा असंपीड्य होता है। फिर द्रव के अंदर है, द्रव में संपीड्यता का गुण होता है, द्रव को हम संपीड्य कर सकते हैं। फिर गैस में संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है। फिर चौथा गुण है इसका बहाव, जिसमें ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। यानी कि ठोस बहता नहीं है, ठोस को एक जगह गिराने पर वह बहता नहीं है। और द्रव में बहने का गुण होता है तथा उच्च से निम्न स्तर की ओर बहता है। यानी कि ऊंचाई से ढाल की तरफ बहता है। फिर है अपने गैसों में बहाव सभी दिशाओं में होता है। और पांचवा है अपने क्या? कणों की स्थिति। तो ठोस के अंदर कण होते हैं जो बहुत पास होते हैं और द्रव के अंदर कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा होती है और गैस के अंदर कणों के बीच की दूरी ठोस तथा द्रव से ज़्यादा होती है। हमारा अगला टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जी हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, जिसका एक सीधा साधा उदाहरण है जल। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। पहली है ठोस जैसे कि बर्फ, दूसरी है द्रव जैसे कि जल और तीसरी है गैस जैसे कि जल वाष्प। फिर अगला टॉपिक है अपना गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो गलनांक किसे कहते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस, अगर कोई ठोस की वस्तु है हमारे पास जैसे कि बर्फ हो, वो पिघल कर द्रव बन जाती है तो वो उसका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। और उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दिया भी है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। फिर है संगलन। अब संगलन क्या होता है?
तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघल कर पानी बना है, वो क्या कहलाएगा? संगलन कहलाएगा। फिर है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? देखो, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है जल के लिए ये तापमान कितना है? 373 केल्विन। यानी कि जल 373 केल्विन पर उबलना शुरू हो जाता है। फिर है देखो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधा किस में बदलना है? गैस में बदलना है। और सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और दूसरी है अपनी निक्षेपण निक्षेपण प्रक्रिया, जिसके अंदर क्या है कि गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को क्या? निक्षेपण कहते हैं। और फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि शुष्क बर्फ शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। फिर है वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो के अंदर। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।